हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं TS48 के लिए, तो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट आते हैं कि 5 डेज़ का एसएसबी प्रोसीजर होता है, तो कौन से डे पे कौन सी ड्रेसेस पहननी होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी ड्रेसेस हमें ले जानी चाहिए, कौन कौन से शूज़ ले जाने चाहिए, कौन कौन से टी शर्ट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें ले जानी होती हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका यूज़ कब करना है, कब कौन सी ड्रेसेस पहननी है। तो डोंट वरी, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग देने वाला हूँ। आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कौन सी ड्रेसेस कब पहननी होती हैं, किस डे पे आप पहनेंगे तो ज़्यादा आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा एंड अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे उसके हिसाब से। तो आपको मैं इस वीडियो में ड्रेसेस के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको आगे भी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपका जो कैश होगा वो कैश आपको ज़्यादा नहीं लेके जाना है, सिर्फ उतना ही लेके जाना है जिसमें आपका काम चल सके। बहुत ज़्यादा कैश आपको नहीं लेके जाना है। काफ़ी बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा कैश लेके जाते हैं और ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए बोला जा रहा है। आप चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से मिनिमम कैश लेके जाएँ जितने में आपका खर्च चल सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये सारी ड्रेसेस के बारे में यहाँ पे आपके कॉलर लेटर में मेंशन किया गया है, तो मैं उसी के बारे में आपको बताऊँगा। तो एसएसबी में कौन कौन सी ड्रेसेस लगेंगी, इसको जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5 डे प्रोसीजर में कौन कौन से टेस्टेज होते हैं, कब कब आपको कौन कौन सी ड्रेसेस पहननी होती हैं। तो मेनली जो एसएसबी में ड्रेसेस हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं। एक होती है आपकी फॉर्मल ड्रेसेस, जो फॉर्मल ड्रेसेस होती हैं वो कौन सी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड दूसरी जो होती हैं वो होती हैं आपकी वाइट ड्रेसेस। तो वाइट ड्रेसेस कौन सी होती हैं, फॉर्मल ड्रेसेस कौन सी होती हैं, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन फॉर्मल ड्रेस कब पहननी होती है, वाइट ड्रेस कब पहननी होती है, पहले आप ये समझ लीजिए। तो फॉर्मल ड्रेस की अगर हम बात करें तो फॉर्मल ड्रेस आपको पहननी होती है 3 दिन एसएसबी में, क्योंकि आपको पता है एसएसबी आपका 5 डे का प्रोसीजर होता है। तो 3 दिन आपको फॉर्मल ड्रेसेस पहननी होती है। कब कब पहननी होती है, सबसे पहला आपका होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग डे पे मैं आपको पहले डे बता देता हूँ। तो एसएसबी में 5 डे होते हैं। नंबर 1 होता है आपका पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आप उसमें पास होते हैं तो आपको स्क्रीन इन बोला जाता है, अगर आप फेल होते हैं तो स्क्रीन आउट बोला जाता है। तो पहले दिन आपको पहनना होता है फॉर्मल ड्रेस, ठीक है। अभी कौन सी ड्रेसेस आएंगे उसके अंदर वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है सेकेंड डे पे आपका होता है साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। उस दिन भी आपको फॉर्मल ड्रेस ही पहननी होती है। फिर उसके बाद आपको लास्ट दिन पे पहननी होती है। अगर आप लास्ट डे तक रुकते हैं तो लास्ट डे पे आपको पहननी होती है कॉन्फ्रेंस वाले दिन। कॉन्फ्रेंस वाले दिन भी आपको फॉर्मल ड्रेसेस पहननी होती है। अब ये तो होगी आपकी फॉर्मल की बात। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वाइट ड्रेसेस की। वाइट ड्रेसेस आपको कब कब पहननी होती हैं। अगर हम वाइट ड्रेसेस की बात करें तो वाइट ड्रेस आपको 2 दिन पहननी होती है। जैसे मैंने फॉर्मल को बताया 3 दिन पहननी होती है, कब कब पहननी होती है वो मैंने बता दिया है। तो वाइट ड्रेसेस आपको 2 दिन पहननी होती हैं। पहला आपका होता है थर्ड डे और देन आता है आपका फोर्थ डे, यानी तीसरे और चौथे दिन आपको पहननी होती हैं वाइट ड्रेसेस। कौन कौन सी वाइट ड्रेसेस हैं वो भी बताऊंगा। तो तीसरे और चौथे दिन आपके जीटीओ टास्क होते हैं, जो ग्राउंड पे आपके टास्क कंप्लीट कराए जाते हैं, तो उसके लिए आपको वाइट ड्रेसेस पहननी होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ड्रेसेस फॉर्मल ड्रेस में कौन सी आती है और वाइट ड्रेसेस में कौन कौन सी ड्रेसेस आती है। तो हम अपने आपके कॉल ऑफ लेटर को रीड कर लेते हैं। अभी तक आपको बेसिक नॉलेज मिल गया होगा कि कब आपको कौन सी ड्रेसेस पहननी होती है। अब आप ये जान लीजिए कि किस ड्रेस में कौन कौन सी ड्रेसेस आती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे पहले कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है डार्क कलर ट्राउज़र एंड लाइट कलर शर्ट। तो इस पर हम पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक सेट, यानी कि एक शर्ट एक पैंट बोला जा रहा है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप पैंट तो एक ले लीजिए, लेकिन शर्ट कम से कम आप 2 ले लीजिए। 2 शर्ट होते हैं तो आपका अच्छा रहता है, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, गंदे हो सकते हैं, तो आप अच्छे से पहन सकते हैं दूसरे शर्ट। क्योंकि 3 दिन आपको पहनने होते हैं, जो नॉर्मल फॉर्मल शर्ट होते हैं तो आपको 3 दिन पहनने होते हैं। इस वजह से आप 2 ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप 1 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि किस कलर का हमें शर्ट लेना चाहिए और किस कलर की पैंट लेनी चाहिए। यहाँ पे आपका जो बोला जा रहा है वो डार्क कलर का ट्राउज़र होना चाहिए और लाइट कलर में शर्ट होना चाहिए। तो डार्क कलर में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ब्लैक पैंट को आप पहले प्रीफर कीजिए। ब्लैक पैंट काफ़ी अच्छा इंप्रेशन एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्लैक पैंट आप जरूर ले लीजिएगा अगर आप लेना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई डार्क कलर का ट्राउज़र है तो आप उससे भी पहन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शर्ट की। तो शर्ट आपको यहाँ पे लाइट कलर का लेना है, एक शर्ट ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बजट बन रहा है तो आप 2 ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम शर्ट की बात करें तो किस कलर का होना चाहिए, तो शर्ट आपका आप प्रेफर कीजिए वाइट शर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास वाइट नहीं है, आप वाइट शर्ट नहीं लेना चाहते हैं तो आप लाइट ब्लू शर्ट भी ले सकते हैं। ब्लू जो होगा लेकिन लाइट में होगा, डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो लाइट ब्लू शर्ट ले लीजिए या फिर वाइट शर्ट ले लीजिए। आप चाहे तो एक एक करके दोनों ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 1 शर्ट या 2 शर्ट ले सकते हैं, लेकिन लाइट कलर में होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। पहला कलर है आपका वाइट, जो मैं प्रेफर करता हूँ। दूसरा है आपका लाइट ब्लू कलर। तो ये हो गया आपका कलर शर्ट और पैंट का, आपका मैंने बता दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ड्रेसिंग सेंस में आता है वो आता है आपका शूज़। तो शूज़ आपको लेने हैं ब्लैक शूज़।
ब्लैक शूज़ आपको नॉर्मल रखने हैं, ये नहीं कि कोई हाईटेक ब्रांड वगैरह की नहीं लेनी है, आपको सिंपल शूज़ लेने हैं, नॉर्मल होते हैं शूज़, वो ब्लैक शूज़ आपको लेने हैं जो आपके आते हैं चमड़े वाले, जो लेस वाले शूज़ होते हैं वही वाले आपको शूज़ लेने हैं। ब्लैक शूज़ के साथ आपको ब्लैक सॉक्स भी लेने हैं, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सॉक्स और शूज़ दोनों ब्लैक होने चाहिए, ब्राउन भी हो सकते हैं, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका नेक टाई। नेक टाई आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, कोई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ आप लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक टाई काफ़ी मस्ट होती है, तो आप ज़रूर लगा लीजिए। अगर आपके पास नहीं बजट बन रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑप्शनल है यहाँ पे। तो पहले हमारा पहला कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट हमारी वाइट शॉर्ट्स आ गई, यानी कि वाइट ड्रेसेस। फॉर्मल ड्रेस में मैंने बता दिया कि आपको नॉर्मल शर्ट्स लेने हैं जो फॉर्मल होते हैं, ठीक है, डार्क कलर में होना है, वो मैंने कलर वगैरह सब कुछ बता दिया है। ड्रेसेस के बारे में मैंने बात कर ली। अब हम बात करते हैं वाइट ड्रेसेस के बारे में। तो वाइट ड्रेसेस जो है आपकी, इसमें वाइट शॉर्ट्स लेने हैं आपको, वाइट शॉर्ट के साथ आपको टी शर्ट लेनी है। यहाँ पे 1 से 2 सेट यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कि 2 दिन आपको ज़रूरत पड़ती है, 3rd और 4th डे पे। तो यहाँ पे आप 1 सेट या 2 सेट ले सकते हैं, यानी कि 1 शॉर्ट्स 1 टी शर्ट और 1 या फिर 2 शॉर्ट 2 टी शर्ट ले सकते हैं, जैसा भी आपको प्रीफर लगता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 1 तो लेके जानी ही जानी है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि टी शर्ट किस टाइप की लेनी है और आपको शॉर्ट्स किस टाइप के लेने हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपकी टी शर्ट होनी चाहिए वो टी शर्ट होनी चाहिए आपकी कॉलरदार होनी चाहिए, और वो भी उसमें सिंपल होनी चाहिए, यानी कि किसी भी ब्रांड का लोगो, किसी स्कूल का लोगो नहीं होना चाहिए। अगर छोटा मोटा ब्रांड का लोगो है तो वो चल जाएगा, लेकिन स्कूल का लोगो नहीं होना चाहिए, कि स्कूल की आपको ड्रेस नहीं पहन के जानी है। कि कुछ बच्चे होते हैं स्कूल की, अगर मान लीजिए वाइट टी शर्ट चलती हो तो वही पहन के चले जाते हैं, तो वो आपको नहीं पहन के जानी है। आपको कॉलरदार टी शर्ट ले लेनी है। अब 2 टी शर्ट ले लीजिए और 2 शॉर्ट ले लीजिए वाइट वाले, और इसके बाद आपको वाइट पीटी शूज़ भी लेने हैं, जो प्रेफरेबल वाइट शूज़ कोई भी ले सकते हैं, वैसे पीटी शूज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं, पीटी शूज़ आप ले सकते हैं, या फिर किसी भी टाइप के अगर आपके पास वाइट शूज़ हैं तो वाइट शूज़ आप ले सकते हैं GTO टेस्ट के लिए। ये हो गया आपकी वाइट ड्रेसेस के बारे में। इसके बाद आपको बताते हैं राइटिंग मटेरियल के बारे में, आपको ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे। तो आपके पास पेन, आपके पास ब्लैक ब्लू पेन, पेंसिल, इरेज़र, A4 साइज़ के पेपर आपको ज़रूर लेने हैं, कम से कम आप 20 नोट्स ज़रूर ले लीजिए। मैं सजेस्ट करता हूँ, यहाँ पे 10 बोला जा रहा है, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, आपको जैसा लग रहा है आप ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, आपको वहाँ पे लिखना पड़ सकता है, तो आपको 10 नोट्स तो होने चाहिए, 10 पेपर आपके पास होने चाहिए A4 साइज़ के। आप किसी भी कैफ़े से ईजिली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये हो गया आपका राइटिंग मटेरियल। राइटिंग मटेरियल में आपको जितनी भी चीज़ें हेल्पफुल लगती हैं, चाहे स्टेपलर हो, पंच प्लेयर हो, कुछ भी चीज़ें आपको अगर लगती हैं आपकी ज़रूरत की, तो वो आप सारी चीज़ें ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो आपको अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार ले जानी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सबसे डॉक्यूमेंट्स आता है, फोटोग्राफ्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20 फोटोग्राफ्स बोल रहे हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ आप 20 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स ले जाइए। फ़ोटो को आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि फ़ोटो आपकी पहले कोशिश कीजिए जो आपके उसमें फॉर्म में लगी हैं वही होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका जो फोटोग्राफ का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ोटोग्राफ में आपको एडिटिंग नहीं करानी है कि आप बहुत ज़्यादा लाइट कर दीजिए, नॉर्मल फ़ोटो जैसे आती है वैसे ही फ़ोटो रखना, वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बस। फोटोग्राफ्स आपकी लाइट कलर ड्रेस में होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोटो कैसी भी हो सब चल जाएंगी। बस आपकी बैकग्राउंड आपका वाइट होनी चाहिए और जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है वो आपकी लाइट कलर में होनी चाहिए, यानी कि शर्ट आपका लाइट कलर में होना चाहिए। इस टाइप की फ़ोटो आपको चलेंगी, आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, आपको आपकी सुविधा के अनुसार 5 दिन में जो भी ज़रूरत लग सकती है वो सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो लॉक एंड की। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक चीज़ ले जानी है आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सामान की सेफ्टी के लिए, आपका जो भी लगेज होगा उसकी सेफ्टी के लिए आपको एक लॉक एंड की ले जाना है। जो ड्रेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है आपका जो फॉर्मल ड्रेस है एंड वाइट ड्रेस है। इसके अलावा आपका राइटिंग मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद फोटोग्राफ, इसके बाद आपको अपनी सुविधा के अनुसार जो भी चीज़ें आपको प्रेफर लगती हैं आप ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको ड्रेस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपका डाउट ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, चैनल पे आप विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, उसमें मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर इसके रिगार्डिंग पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आस्क करते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है @JNMank, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।